एक बार की बात है, केशवपुर नाम का राज्य था, जिसके राजा थे राजा इंद्रदेव राय। राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। वह हर सुबह अपने राज्य से बाहर जंगल में शिकार के लिए जाया करता था। रोज की तरह राजा इस सुबह भी शिकार की योजना बनाकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में राजा को एक आदमी मिला। उसने राजा को देखकर प्रणाम किया और राजा आगे की तरफ निकल गया। राजा पूरा दिन जंगल में शिकार ढूंढता रहा, लेकिन राजा को एक भी शिकार नहीं मिला। शाम होते ही राजा अपने राज्य वापस लौट आया। खाली हाथ लौटने पर राजा को बहुत ही गुस्सा आया। वह अपने महल में आकर सो गया। अगली सुबह राजा सोचने लगा कि आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे खाली हाथ लौटना पड़ा हो। राजा सोचने लगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है, जिसकी वजह से उसे कोई बड़ा शिकार तो क्या कुछ भी नहीं मिला। बहुत सोचने पर राजा को याद आया कि उसने रास्ते में एक आदमी को देखा था, जिसने राजा को प्रणाम किया था। जिसके बाद राजा को कोई शिकार नहीं मिला, तो राजा दोबारा शिकार पर जाने का फैसला करता है। उस दिन की तरह राजा शिकार के लिए निकला और रास्ते में वह आदमी दोबारा मिला। उसने राजा को प्रणाम किया और राजा जंगल की ओर निकल गया। उस दिन भी राजा को एक भी शिकार नहीं मिला। राजा गुस्से में अपने राज्य वापस आ जाता है। वह अपने सिपाही को बुलाता है और सिपाहियों को कहता है, उस आदमी को ढूंढ कर आओ जो आज सुबह हमें शिकार के समय रास्ते में मिला था। राजा के आदेश मिलते ही सिपाही राज्य में आदमी को ढूंढने लगे। सिपाही उस आदमी को पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। राजा उस आदमी की कोई भी बात सुने बिना अपने सिपाही को आदेश देता है कि इसे फांसी पर चढ़ा दो। इस आदमी की वजह से मुझे 2 बार जंगल से बिना शिकार के खाली हाथ लौटना पड़ा। यह आदमी हमारे लिए मनहूस है। वह आदमी बहुत बुद्धिमान था। फांसी का आदेश सुनकर भी वह आदमी घबराता नहीं है। सिपाही उस आदमी को लेकर फांसी देने के लिए ले जा रहे होते हैं, तो एक सिपाही उस आदमी से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। तो वह आदमी कहता है कि उसका एक संदेश राजा तक पहुंचाया जाए, और राजा का क्या जवाब है वह भी मुझे बताया जाए। तो सिपाही उस आदमी से पूछता है कि कैसा संदेश। वह आदमी कहता है कि मैं वाकई में बहुत मनहूस हूँ। मेरा चेहरा देखने के बाद राजा को कोई शिकार नहीं मिला, पर मुझसे भी ज़्यादा मनहूस तो राजा है, जिसे देखकर मुझे आज फांसी की सज़ा मिली है। जब सिपाही राजा को यह संदेश सुनाता है, तो राजा को अपनी गलती का एहसास होता है कि शायद मैं बिना वजह ही इस आदमी को फांसी पर चढ़ा रहा था। राजा अपने सिपाहियों को उस आदमी की फांसी रोकने का आदेश देते हैं और उस आदमी को छोड़ देते हैं।